अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रत। आखिरकार आलम साहब को समझ आ ही गई कि ईमान का फैसला बिल्कुल ठीक है। अगर वो भी ईमान के लिए कोई लड़का ढूंढने निकलते तो सलार से बेहतर तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए तो उन्होंने अपनी बेटी का फैसला मान लिया। अब वो सलार के घर जाना चाहते हैं उसके घर वालों को मनाने के लिए। ऐसे में वो फैसला कर चुके तो फिर पहुंच भी गए। सलार के घर में पहुंचे तो देखकर हैरान हैं कहीं मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया। वो बहुत ही हैरान है कि सलार आखिर इस घर में कैसे हो सकता है। ऐसे में मुलाजिम आलिम साहब को पकड़ते हुए सलार के सामने ले जाता है जो कि लाइक साहब के साथ खड़े थे। सलार ने जब आलिम साहब को देखा तो फौरन से पहले आलिम साहब के पास आ गए। आप यहाँ पर क्या करने आए हैं आप? तो आलिम साहब बताने लगे मैं तुम्हारे घर वालों से बात करने आया हूँ, लेकिन बेटा ये जगह कौन सी है? ये तुम कहाँ पर रहते हो? किन लोगों के साथ रहते हो? ये किन का घर है? तो यहाँ पर सलार कहने लगा आए मैं आपको वापस छोड़ कर आऊँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप तसल्ली रखिए। लाइक साहब से भी सलार कहने लगा मैंने वापस छोड़ कर आता हूँ, आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ऐसे में आनन फानन आलम साहब को लेते हुए सलार यहाँ से चलता बना और सलार आलम साहब को तसल्ली देता है आपको वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आपकी कदर नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ ईमान को पूरी इज्जत के साथ यहाँ से रुखसत करके ले जाऊँगा। अब तो आलिम साहिब बहुत परेशान हैं, लेकिन सलार पर यकीन भी है इसलिए उसकी बात मान भी ली। सलार के जाने के बाद वो ईमान से भी तज़किरा करते हैं। ईमान बहुत ही अजीब से घर में मैं गया, क्या सलार वहाँ पर रहता है? इतना आली शान सा घर। मुलाजिम मुझे अंदर लेकर गया, मुलाजमों की तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। बेटा मुझे लगता है तुमने बहुत मुश्किल रास्ता चुन लिया है, एक बार मुझसे पूछा तो होता। तो ईमान अपने बाप को तसल्ली देते हुए कहने लगी बाबा देखिएगा मेरी आंखों में कभी भी आप आंसू नहीं देखेंगे, हमेशा होंठों पर मुस्कुराहट देखेंगे मेरे इस फैसले के बाद। सलार जब वापस आया तो लाइक साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तुम्हें उस लड़की को छोड़ना होगा, उसे तलाक दो और फारिग करो। तो यहाँ पर सलार कहने लगा नहीं, उसे मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा पहला फ़ैसला है और आखिरी भी। मैंने कभी अपने फ़ैसले अपने हाथों में नहीं लिए, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का हक़ तो मुझे है ना, वो मैं ईमान जी के साथ ही गुजारूंगा। अब यहाँ पर सुतेली माँ भी रोते पीटती आ गई। तुम जानते भी हो तुम्हारी वजह से हुआ क्या, तुम्हारी बहन का रिश्ता ख़त्म हो गया, उन्होंने इनकार कर दिया। जब तुम वहाँ शादी नहीं करोगे तो सोचो तुम्हारी बहन को कैसे ब्याह कर ले जाएंगे वो। अब यहाँ पर लाइक साहब तो सलार के मुंह पर थप्पड़ दे मारते हैं, देखो तुम्हारी वजह से क्या कुछ हो रहा है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुमने कैसे सोचा कि तुम एक राह चलती लड़की से शादी कर लोगे और मैं उसे कबूल कर लूँगा? पहले उस लड़की ने अपनी शादी तोड़ी, अपने बाप की इज्जत रौंदी और अब मेरे घर की बहू बनेगी? हरगिज़ नहीं, तुम्हें तो उसे तलाक देना ही होगी। सलार कहने लगा वो शरीफ है, वो ऐसी नहीं है। तो लाइक साहब भी भड़क उठे, शरीफ है, छुप कर निकाह कर लिया, अपने बड़ों को बताया भी नहीं, ये अजीब शराफत है। दूसरी तरफ सुतेली माँ को तो अब जान के लाले पड़ गए कि अगर लाइक साहब इतने गुस्से में आ गए कि सलार को गुस्से में आकर जायदाद से ही आग कर दिया तो भला हम क्या करेंगे। इसलिए वो अब जल्दी पर तेल डालने की बजाय पानी डालने का काम करती है और अपने शोहर को आलिम साहब के घर भेज दिया ताकि ईमान को बाइज्जत तरीके से रुखसत करवा कर ले आए। अब यहाँ पर गया तो कहने लगा बच्चों ने गलती तो की है, हमसे पूछ देते, हमें बता देते, हम लोग इनके फैसले में खुश हो जाते, लेकिन खैर बच्चे आजकल कहाँ सुनते हैं बड़ों की। फिर भी मैं अपनी बहू को दिल से मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, कबूल करता हूँ, मैं अपनी बहू को लेने आया हूँ, आपको मेरी बहू को मेरे साथ भेजना ही होगा। आलिम साहब तो बहुत खुश हो जाते हैं और ईमान भी, क्या हरकर ईमान अपने घर जा रही है। ऐसे में ईमान भी आनन फानन तैयार होकर अब गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी कहाँ जाकर रुकेगी ईमान को कुछ मालूम नहीं, उसका घर कैसा होगा, ससुराल कैसा होगा, ससुराल वाले कैसे होंगे। अचानक गाड़ी एक बड़े से महल के पास आकर रुक गई। ये महल तो कभी ईमान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब यहाँ से गाड़ी से उतरी तो एकदम से ऊपर तक महल को देखती है, ये हम कहाँ आ गए। समन भी अपनी भाभी का पूरे दिल से वेलकम करती है, वो अपने भाई की खुशी में बहुत खुश है। लेकिन अब आहिस्ता ही आहिस्ता सलार अपनी सारी हकीकत ईमान को बताएगा, तब ईमान सलार के और भी करीब हो जाएगी कि ये कितनी मुश्किलात से गुजरा है और अभी तक कितना साबित कदम है। लेकिन जब सलार और ईमान एक दूसरे के करीब आने लगेंगे, अपने रिश्ते को कबूल करने लगेंगे, तभी तो ज़ैन की एंट्री होगी, जिसके बाद ड्रामे में और भी ट्विस्ट आएंगे। ड्रामा ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स आपको आज के एपिसोड का ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।